हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं महिमा और आज मेरे साथ हम अगेन वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करेंगे। आज का सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस ज्योग्राफी। सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट। चैप्टर 4 क्लाइमेट का पार्ट 1 वीडियो हम ऑलरेडी पिछली वर्कशीट में सॉल्व कर चुके हैं, सीजन 1। अब ये है सीजन 2, यानी सीजन के बारे में सेकेंड पार्ट है ये चैप्टर 4 का। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून मतलब मॉनसून का आगमन। मॉनसून का आगमन के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे आज के क्वेश्चन आंसर्स। चलिए देख लेते हैं मॉनसून का आगमन यानी कि एडवांसिंग मॉनसून क्या है। लेट्स डिस्कस। Point number one. By early June, the low pressure condition over the northern plains intensified due to high temperature. क्या कहने की कोशिश की जा रही है? बाय अर्ली जून यानी जून के शुरुआती समय में, जून के शुरुआती समय में द लो प्रेशर मतलब होता है कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां की जो कंडीशन है वो कैसी है? लो प्रेशर है। इंटेंसिफाइड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जब कभी भी टेम्परेचर हाई होगा, तापमान अधिक होगा तो गर्मी ज्यादा होगी। ऐसी सिचुएशन में एयर में जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। एयर में मॉइस्चर कम हो जाता है तो एयर कैसी हो जाती है? लाइट हो जाती है, और लाइट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है तो एयर का जो प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है? लो हो जाता है। यानी कि हाई टेम्परेचर में एयर प्रेशर लो हो जाता है और इसी के अपोजिट अगर टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर अ नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्रेशर होता है लो, वो कैसा हो जाता है? लो हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन में। कब? जून के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एज द सेम टाइम हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड ओवर अ साउदर्न सीज ड्यू टू। अब इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है? इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट बताने की कोशिश की जा रही है कि एट द सेम टाइम, उसी समय में, टाइम प्रेशर, टाइम हाई प्रेशर, उसी समय में, एट द सेम टाइम, उसी टाइम में हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड ओवर साउदर्न सीज। जबकि साउथ के जो सीज हैं उनके ऊपर क्या होता है? इसका अपोजिट होता है, वहां पर टेम्परेचर लो होता है और इस वजह से एयर प्रेशर हाई होता है। यानी कि जून के स्टार्टिंग मंथ में नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए प्रेशर लो होता है। जबकि साउदर्न में, साउदर्न सीज में टेम्परेचर लो होता है, इसकी वजह से प्रेशर हाई होता है। ड्यू टू दिस, इन दोनों सिचुएशंस की वजह से वेट, वेट मीन्स होता है गीला, यानी एयर में मॉइस्चर की मात्रा। विथ साउथ वेस्टर्न सी विंड स्टार्ट टू ब्लो टूवर्ड्स लैंड्स। इसकी वजह से होता यह है कि साउथ वेस्टर्न समुद्र में जो हवाएं चलती हैं उन वो कैसी होती हैं? वेट एयर्स होती हैं। वेट एयर मतलब हवाओं में मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो हवा है वो किसकी तरफ चलती है? लैंड की तरफ चलती है। समुद्र से लैंड की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ड्यू टू दिस वेट southwestern sea winds start to blow towards land. Next one is in the beginning, in the beginning यानी कि शुरुआती में, when sorry, in the beginning, windward side of southern tip of the western ghats receive a very heavy rainfall. After that it proceeds in two branches, the Arabian Sea branch and the वे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये क्या होता है? होता ये इन द बिगनिंग ऑफ विंडवर्ड साइड, यानी कि जब शुरुआती समय में होता है तो क्या होता है? वेस्टर्न टिप, जो साउथर्न टिप है, यानी कि आप कह सकते हो साउथ का जो छोर है, एक किनारा है, द वेस्टर्न घाट्स रिसीव अ वेरी हैवी रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स में उस सिचुएशन में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बरसात होती है। आफ्टर दैट इट प्रोसीड टू ब्रांचेस। तो जो ये हमारी वर्षा की मॉनसून पवनें होती है, जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं तो ये पवनें दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। आप ये कह सकते हो कि साउथ से जब ये पवनें आगे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ती हैं तो ये दो हिस्सों में
विभाजित हो जाती हैं। एक होता है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इसलिए आप कह सकते हो कि शुरुआत में जो मानसूनी पवनें समुद्र में बनती हैं और जब समुद्र से ये साउथ को टच करके आगे नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं, तो जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आपने देखा ना, इंडिया नीचे से ट्रायंगुलर शेप में पेनिनसुलर है, तो इसी हिसाब से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांच को बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच और दूसरे को बोलते हैं द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होकर इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे होता क्या है, ये कवर करती हैं पूरे इंडिया को, होल इंडिया मतलब होल कंट्री, यानी पूरे इंडिया को ये हवाएं जो होती हैं वो कवर करती हैं और आगे बढ़ते हुए पूरी इंडिया में बरसात करवाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेट वाइड एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून फ्रॉम मैप 1। आपको ये भी कहा गया है कि अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हो कि मॉनसून कैसे कैसे आता है, तो मैप 1 को आप अच्छे से देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस डेट को मॉनसून कहां तक पहुंचता है। ठीक है, ये एस्टिमेशन होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10th ऑफ जून को मॉनसून मुंबई में आता है, तो आप कहेंगे अच्छा आज तो 15 जून हो गया, आज तो मुंबई में मॉनसून आया ही नहीं। ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये एस्टिमेटेड लगभग लगभग सही होता है, ऐसा माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव, हम यही थे। द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव इन द आइलैंड्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आपको बोला गया जब सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो आइलैंड्स पर होती है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे होती है। आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो होता है हमारा, सबसे अधिक वर्षा या तो वहां पे होती है या हमारे आइलैंड्स पे होती है। हमारे इंडिया के दो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड। तो हमारे इंडिया के दो आइलैंड्स हैं, तो हमारी मॉनसूनी वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है, या तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होती है या फिर आइलैंड्स पे होती है, हमारे दोनों आइलैंड्स पे। उसके बाद है मॉनसून राम इन मेघालय रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो मॉनसून राम हमारा मेघालय जो राज्य है उसके अंदर मॉनसून राम एक जगह है। तो मॉनसून राम, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको स्टेट समझ लेते हैं। मॉनसून राम कोई स्टेट नहीं है, मेघालय हमारा एक राज्य है, उसके अंदर मॉनसून राम एक जगह है जहां पर दुनिया की अत्यधिक वर्षा यानी सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय में ही चेरापूंजी भी है, वहां भी सर्वाधिक वर्षा होती है। नंबर 1 पे पहले चेरापूंजी था और अब मॉनसून राम है, चेरापूंजी सेकेंड नंबर पे आ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं, साथ साथ में इसे भी रिकॉल करते रहेंगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसको याद रखिएगा कि मॉनसून राम जो होता है ये एक ऐसी जगह है मेघालय में जहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, यानी कि सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए देख लेते हैं अगला पार्ट। इससे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया फ्रॉम मैप 2। यानी कि मैप 2 को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पूरी इंडिया में एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो पता चल जाएगा कि सबसे अधिक या कम वर्षा कहाँ होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं आज का आगे का चैप्टर। अनदर फिनोनिम एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज ब्रेक इन रेनफॉल इन विच देयर इज रेनलेस इंटरवल्स। यानी कि एक वर्ड होता है रेन, ब्रेक इन रेनफॉल। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है इन विच देयर इज अ रेनलेस इंटरवल्स। यानी कि रेनलेस इंटरवल्स, कुछ ऐसे इंटरवल्स होते हैं, अंतराल होते हैं जिसके अंतराल में रेनलेस मतलब कम, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ जैसे ये मॉनसूनी पवनें आगे बढ़ती हैं तो सभी जगहों पे वर्षा करवाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहां पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे भी प्लेसेस आते हैं और अलग अलग इंटरवल्स में वो जगह चेंज होती रहती है। ठीक है, इस बार जैसे यहाँ पे बारिश नहीं हुई, अगली बार कहीं और ऐसी जगह आगे बढ़ेगी जहां पे बारिश नहीं होगी, तो ऐसी जगह होती है। दिस अकर्स ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रॉफ। उसने बोला कि मॉनसून ट्रॉफ जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है अपने एक्सेस से, इसीलिए ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ कुछ प्लेसेस को वो छोड़ते हुए आगे जाता है और वो प्लेसेस जो होती है वो इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है ना। तो वो प्लेसेस क्या होती है, फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालयस। यानी कि
नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एंश्योर रेनफॉल व्हाइल इट्स एब्सेंस क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स। इसका मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, अगर एक्सेस की प्रेजेंस होती है, एंश्योर रेनफॉल उसकी वजह से वर्षा अधिक होती है, व्हाइल इट्स एब्सेंस अगर ये एब्सेंस होगा यानी कि अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये एब्सेंस होगा तो क्या होगा, क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स, उसकी वजह से वर्षा नहीं होगी और ड्राई स्पेल्स यानी कि सूखा पड़ेगा। आगे देखते हैं द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर ऑल्सो डिसाइड्स द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून। तो द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ट्रॉपिकल लो प्रेशर की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है वो डिसाइड करती है कि मॉनसून में कितनी वर्षा होगी, यानी अमाउंट ऑफ मॉनसून सॉरी अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी कितनी वर्षा होगी, एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून, और मॉनसून का ड्यूरेशन क्या होगा, कब से कब तक का होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर डिसाइड करता है। नेक्स्ट वन इज देखते हैं ड्यू टू दिस व्हाइल देयर इज फ्लड इज वन रीजन एंड ड्रॉट इन अदर। इसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और आप कह सकते हो कि फ्लड आ जाता है यानी कि बाढ़ आ जाती है, और कुछ जगहों पे ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी की वजह से ही ऐसा होता है कि कई बार कुछ जगहों पे बाढ़ आ जाती है और सेम टाइम में कुछ जगहों पे सूखा पड़ जाता है। द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज एंड इट्स अराइवल एंड रिट्रीट इज ऑफन इरेगुलर। द मॉनसून इज अननोन, जो मॉनसून है वो कैसा है, अननोन है, ये बिल्कुल भी अनसर्टेन है, यानी कि हाँ ये निश्चित नहीं होता है कि मॉनसून पर्टिकुलर इसी टाइम पे आएगा या ऐसे आएगा। मॉनसून जो है वो अपने टाइम से पहले भी आ सकता है, टाइम के बाद भी आ सकता है, मतलब अनसर्टेन है, प्रॉपर इसका टाइम हमें नहीं पता, कितनी बारिश होगी ये भी नहीं पता, कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा, लंबे समय तक मॉनसून 4 महीने का तो 4 महीने चलेगा, 3 महीने में ही चला जाएगा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी, मॉनसून जो है वो अपनी अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है कि बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है, एंड इट्स अराइवल एंड रिट्रीट इज ऑफन इरेगुलर, इसका आना और इसका रिट्रीट करना कैसा होता है, इरेगुलर होता है, बिल्कुल भी अपने अनुसार नहीं होता है। कभी आपने देखा ना मॉनसून, दिल्ली का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दिल्ली में जून लास्ट वीक में मॉनसून आ जाता है, कभी ऐसा होता है जुलाई फर्स्ट वीक में, कभी जुलाई मिड जुलाई में आता है, कभी लास्ट जुलाई में आता है, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये मॉनसून जो होता है ये बिल्कुल भी अनसर्टेन होता है और इरेगुलर होता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द विंड स्टार्ट टू ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इन इंडिया। Question number 2, on which factors does the duration and amount of monsoon rain depend? Question number 3, what do you understand by the phenomenon break in rainfall of monsoon? Why does it occur? And last one is answer the following question with the help of map. Question number 1 is write the names of two maximum and two minimum annual rainfall receiving states, यानी कि दो अत्यधिक वर्षा वाले और जो दो कम वर्षा वाले राज्यों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। एंड प्रोबेबल डेट्स ऑफ रीचिंग मॉनसून इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मॉनसून किस डेट पर आता है, अप्रोक्सीमेट जो डेट होती है वो आपको यहाँ बतानी है। एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, अभी हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी कि मॉनसून बिल्कुल भी अपनी अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन लगभग लगभग जो डेट होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ बच्चों को एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा जो मैं आपका क्लियर कर दूं, वो ये कि इसमें बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैप। तो कुछ बच्चों को लगेगा इसमें मैप फिल करना है, बट ऐसा नहीं है, इसमें मैप नहीं फिल करना। आपको बोला गया है कि आपकी वर्कशीट में मैप गिवन है, वर्कशीट में आपको मैप दिया गया है, और वर्कशीट में जो मैप दिया गया है उसको स्टडी करके उस पर बेस्ड ये आंसर्स देने हैं, बट आपको अपना मैप नहीं फिल करना, ठीक है, मैप को स्टडी करके आंसर देना है, मैप नहीं फिल करना। चलिए हम थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा मैप जो कि हमें दिया गया है इंडिया का मैप, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला राइट टू मैक्सिमम एंड टू मिनिमम एनुअल रेनफॉल रिसीविंग स्टेट, ऐसे दो राज्यों के नाम लिखने जहां सर्वाधिक वर्षा होती है और जहां कम वर्षा होती है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये वर्ल्ड का लिखना है या इंडिया का लिखना है, तो भाई यहाँ पे कौन सा लिखना है आंसर, इंडिया का लिखना है। क्यों इंडिया के स्टेट्स मेंशन करने हैं, क्योंकि मैप ऊपर किसका दिया हुआ है, इंडिया का मैप दिया हुआ है, और ऊपर जो मैप दिया गया है उसी को स्टडी करके आंसर लिखना है। इट मींस कि यहाँ पे इंडिया के दो स्टेट्स मैक्सिमम वर्षा वाले और दो मिनिमम वर्षा वाले आपको बताने हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर जो मैप दिया उसी को स्टडी करके उस पे बेस्ड आंसर देने हैं। थोड़ा सा हम मैप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के आंसर्स। तो हमारा ये जो मैप है इंडिया का, यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपको एनुअल रेनफॉल दिखा रखा है, जो डार्क पर्पल एरिया है, ठीक है, लाइक दिस, ये क्या है,
मैक्सिमम वर्षा वाला, यानी कि यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद लाइट पर्पल। लाइट पर्पल वाला, इसमें कुछ हिस्से आते हैं जो हमारी सेवन सिस्टर्स आ जाती हैं इसके अंदर, आपने देखा है। इसके सिवा यहाँ पे कुछ हमारे साउथ के पार्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर भी 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा, यानी कि मैक्सिमम से थोड़ा कम वर्षा होती है। थर्ड वन इज देख लेते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर, जो डार्क ब्लू कलर का है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है। यानी कि हम ये देख लेते हैं हमारे नॉर्थ का ये बड़ा सा हिस्सा, यहाँ पर जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें आपका बिहार आ जाता है, इसमें आपका उड़ीसा आ जाता है, इसमें आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, कई सारे राज्य इसके अंदर आ जाते हैं। थोड़ा सा ये वाला हिस्सा भी जो है आपका तमिल का, ये भी आ जाता है इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर में। चलिए आगे देख लेते हैं। 60 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र, बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र, 60 से 100 सेंटीमीटर। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बीच बीच में, ठीक है, यहाँ वाला ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, इसके सिवा भी हम देख लेते हैं मिनिमम वर्षा, सबसे कम वर्षा। तो आपने देखा सबसे कम वर्षा, सबसे जितना लाइट कलर जा रहा है उतना सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा आपको दिख रहा है? ये वाला एरिया दिख रहा है। तो ये कौन सा एरिया आता है? ये आता है राजस्थान और गुजरात। ये वाला हिस्सा राजस्थान में आता है और ये वाला गुजरात में आता है। तो यानी कि ये राजस्थान और गुजरात वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ये बात आप समझ चुके होंगे। और थोड़ा सा ये ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं कश्मीर का, ठीक है, तो यहाँ भी कम वर्षा होती है। तो आप कह सकते हो कि लेह और कश्मीर का जो पार्ट है, कुछ लेह और कश्मीर के कुछ हिस्से, इसके सिवा आपका राजस्थान और गुजरात जो है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अब हम डिस्कस कर चुके हैं ये मैप, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे आंसर्स। Why does the wind start to blow from sea to land during the month of June in India? So in early June, low pressure are created due to high temperature in the northern plains. At the same time, high pressure belt created over a southern seas due to low temperature. Due to this, wet southwestern winds start to blow towards land. तो ये मैंने अभी आपको हमारी वर्कशीट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इन अर्ली जून, यानी कि जून की शुरुआत में, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा अधिक तापमान वाला होता है। और अधिक तापमान होने के कारण एयर में मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाती है, एयर लाइट वेटेड हो जाती है और एयर का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर, और वो लो प्रेशर वाले उसी एट द सेम टाइम, उसी दौरान आप साउथ में जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर हाई होता है, सॉरी वहां पर टेम्परेचर लो होता है, इसकी वजह से एयर प्रेशर हाई होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट, टेम्परेचर अगर लो होगा तो क्या होगा? एयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा, एयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब अर्ली जून में, यानी जून की शुरुआत में, हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में टेम्परेचर हाई होता है तो साउथर्न सी पार्ट में टेम्परेचर लो होता है। और हमारे नॉर्दर्न में प्रेशर कैसा होता है? प्रेशर लो होता है, वहां प्रेशर हाई होता है, और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस वेट साउथ वेस्टर्न विंड्स, यानी कि साउथ वेस्टर्न विंड्स जो होती हैं उसमें मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो हवा होती है वो लैंड की तरफ चलने लगती है। ये है हमारा आंसर नंबर 1। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑन विच फैक्टर डज द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ मॉनसून रेन डिपेंड? यानी कि वो कौन से फैक्टर है जिस पर मॉनसून की रेन और ड्यूरेशन डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ensure rainfall while its absence create dry spells। मैंने आपको बताया था अभी चैप्टर में भी कि एक्सेस की प्रेजेंस जो होती है वो रेनफॉल इंश्योर करती है, जबकि उसकी एब्सेंस जो होती है वो ड्राई स्पेल्स को क्रिएट करती है। एंड द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर ऑल्सो डिसाइड द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून। इसके सिवा ट्रॉपिकल लो प्रेशर का जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है वो डिसाइड करती है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल या ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What do you understand by the phenomenon break in rainfall of monsoon? Why does it occur? ये क्यों आता है? तो the phenomenon associated with the monsoon is break in rainfall in which there is rainless intervals। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, रेनलेस इंटरवल्स आती हैं, यानी कि जो हमारी मानसूनी पवनें होती हैं जब वो आगे की तरफ बढ़ती हैं तो कुछ कुछ हिस्सों को ऐसे होते हैं जो हर साल छोड़ती जाती हैं, जहाँ पे वर्षा जो होती है वो नहीं होती है, और वो जो कुछ इंटरवल्स में वो जो प्लेसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। दिस अकर ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रॉफ फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालय। और ये जो होती है वो हमेशा जगह हमारे जो प्लेन्स है वहां से लेके हिमालय के बीच में
चेंज होती रहती है अलग अलग इंटरवल्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैप। इसमें बोला है विद द हेल्प ऑफ मैप, यानी कि आपको वर्कशीट में जो मैप दिया गया उस मैप को स्टडी करके ये आंसर देना है। खुद मैप आपको फिल नहीं करना, किसी भी बच्चे को कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको वर्कशीट में मैप दिया गया, उस मैप को स्टडी करना है, उस मैप को स्टडी करने के बाद क्वेश्चन के आंसर देने। जैसे आपको गद्यांश दिया जाता है ना, आपने पढ़ा और समझ लिया फिर उसके बेस पर आंसर देते, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैप नहीं फिल करना। चलिए इसका देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ टू मैक्सिमम एंड टू मिनिमम एनुअल रेनफॉल रिसीविंग स्टेट्स। ऐसे दो मैक्सिमम और दो मिनिमम एनुअल रेनफॉल रिसीविंग वाले स्टेट्स के नाम बताने। तो टू मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल रिसीविंग स्टेट्स है मेघालय एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और टू मिनिमम रेनफॉल रिसीविंग स्टेट्स है राजस्थान एंड गुजरात, अभी हमने मैप में भी डिस्कस किया था। और इसका सेकेंड पार्ट है कि हमें ऐसे मतलब ये चार हमारे शहर दे रखे हैं, इनके हमें प्रॉबल डेट्स बतानी है रीचिंग ऑफ मानसून। तो दिल्ली में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, अप्रोक्सीमेट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून आता है। मुंबई में 10th जून को आ जाता है। कोलकाता 7 जून एंड चेन्नई सितंबर। चेन्नई एक्चुअल में आप कहते हो ना लौटता मानसून, तो लौटते मानसून से वर्षा होती है चेन्नई और तमिलनाडु में। यानी कि चेन्नई और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो सितंबर से दिसंबर, यानी कि सितंबर से दिसंबर के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मानसूनी वर्षा कब शुरू होती है? सितंबर में होती है। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न। अगर आपको आंसर समझ में आ गए हो, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।